शालोम सभी को। आइए हम परमेश्वर पिता की ओर मन लगाकर प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आप प्रभु। शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से आपका। आप ही सारे महिमा आदर के योग्य हो प्रभु। आपके सिवा कोई नहीं। आदि और अंत आप हो प्रभु। आपके अलावा स्वर्ग में या पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभु। आप ही परमेश्वर हो। धन्य हो आप प्रभु। आपका नाम हमेशा सदा सर्वदा के लिए ऊंचा रहे। आपका साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए बना रहे प्रभु। हम आपके हैं प्रभु। आपने हमें चुना है प्रभु, ताकि हम यहाँ पर इकट्ठा हो सके आपके नाम में, आपके वचन सुनने के लिए आपके आत्मा द्वारा प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जिन लोगों ने भी आपकी वाणी सुनी वो यहाँ पर जुड़े। इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जहां पर भी जिन तक भी आपका मैसेज पहुंचा है प्रभु, उन सभी को, उन सभी के हृदय को टटोल दे प्रभु, ताकि वो सब जुड़ पाए आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे प्रभु, और हमारा विश्वास बढ़ेगा जब हम सुनते हैं आपके वचनों को प्रभु। इसलिए हमारे आत्मिक कानों को खोल दे आज, ताकि जो कुछ भी हम सुनने वाले हैं आपके प्रकाशन को हमारे जीवन में हम लागू कर पाए, हम समझ पाए, और हम दूसरों तक बांट पाए। प्रभु हमारे जीवनों को सुधार प्रभु, और आपकी आत्मा से जोड़ दे हमारी आत्मा को प्रभु। ऐसा कोई भी पाप है हमारे जीवन में अगर आपसे दूर कर रहा है प्रभु, वो निकाल दे और हमें क्षमा कर दे प्रभु। प्रभु हमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति दे प्रभु। और आज हमारे और आपके बीच में प्रभु कुछ भी ना आए बाधाएं। जो भी शैतान के कार्य है प्रभु, उन सभी को परमेश्वर यीशु मसीह नाजरीन के नाम में हम चाहते हैं कि सब कुछ वो कैंसिल हो प्रभु। आपका लहू पुकारते हैं। हम सबके इर्द गिर्द आपके स्वर्गदूत रहे प्रभु। सभी के घरों में आपके उपस्थिति रहे प्रभु। और सभी के डिवाइसेस और इंटरनेट कनेक्शन सही तरह से कनेक्टेड रहे प्रभु। परमेश्वर आप प्रशेखर दादू पर भी आपका लहू पुकारते हैं। उनके इर्द गिर्द आपके स्वर्ग दूत को पुकारते हैं। उन पर हमेशा आपकी निगरानी बनी रहे प्रभु। और उन पर आपका अच्छा सेहत हमेशा बना रहे प्रभु। आपका हाथ उन पर हमेशा रहे प्रभु। उनके खिलाफ जो भी शैतान के कार्य है हम सब कुछ कैंसिल करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह नाजरीन के नाम में। और हम चाहते हैं प्रभु हमेशा उनको आपके अनुग्रह और आपकी दया में रखना प्रभु। प्रेमी परमेश्वर हो आप। आपके प्रेम में हमेशा हम सबको रखना। हम धन्यवाद करते हैं। इस समय को आपके हवाले करते हैं, स्टडी को आपके हवाले करते हैं, और जो कुछ भी आप दादू के द्वारा हमें आज सिखाना चाहते हैं प्रभु, हम सभी को, हम सभी के जीवन में वो हम ग्रहण ग्रहण कर पाए। पूर्ण इच्छा मांगते हैं इस प्रार्थना पर भी, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ आज के अध्ययन में। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 7 पर हम ध्यान करेंगे। पढ़िए। यूहन्ना 3 का 7। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। John chapter 3 verse 7. Don't be surprised when I say you must be born again. इसे अवश्य क्यों कहा गया? Why is it called must? उत्पत्ति 1 का 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. उत्पत्ति 5 का 1 से 3 तक। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया,
उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। Genesis chapter 5, verses 1 to 3. This is the book of the generations of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God. Male and female, he created them, and he blessed them, and named them man when they were created. When Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. तो जब ये प्रथम मनुष्य बनाया गया था और लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। और तब उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेट हुआ, अगला आदम के घर में जो बच्चा हुआ, उसके बारे में लिखा है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नहीं, और उसी की समानता में, उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम शेत रखा गया। सो अभी इसका स्वरूप जो है अनाज्ञाकारी का हो गया, और तब उसका जो बच्चा है उसी के स्वरूप में है। ये इस तरह से जो सामान्य जो जनरेशन है, वंशज है, वो मनुष्य की समानता को में आया। रोमियो 5:12। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। Romans chapter 5, verse 12. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. सबोपदेशक 7 का 20 भी ये बात बताता है। पढ़िए। सबोपदेशक 7:20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। Ecclesiastes chapter 7, verse 20. Not a single person on earth is always good and never sins. और इसी इसी विषय में दाऊद ने ये बात कही। पढ़िए। भजन संहिता 51:5। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। Psalm 51, verse 5. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. और तब ऐसे मनुष्य को, ऐसे जनरेशन को यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिख दिया। एक एक गुड न्यूज है। पढ़िए, पहला यूहन्ना 3 का 1। पहला यूहन्ना 3:1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। 1 John chapter 3, verse 1. See how very much our Father loves us, for he calls us his children, and that is what we are. पहला यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। 1 John chapter 3, verse 9. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them, and they cannot go on sinning, because they have been born of God. आदम के बाद मनुष्य के इतिहास में ये बात लिखा है कि एक मनुष्य के कारण सारे मनुष्यों में पाप का स्वभाव आया। पर यहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। ये परमेश्वर से जन्मा नहीं था आदम, इसको बनाया गया था। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, पर जिसने उससे जन्म नहीं, दोनों में फर्क है। इसी बात पर हम लोग ध्यान करने का प्रयास करेंगे आज। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसको ठीक ठीक समझने का प्रयास करें सब लोग, कि परमेश्वर के द्वारा बनाया जाना और परमेश्वर से उत्पन्न होना, ये दोनों में फर्क है। परमेश्वर जो जो उत्पन्न होता है वो पाप कर ही नहीं सकता, ऐसा लिख। इसी बात को समझने के में हम लोग आज ध्यान करेंगे। प्रेरितों के काम 17:26 से 30 तक। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां,
सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। Acts chapter 17, verses 26 to 30. And he made from one man every nation of a mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way towards him and find him. Yet he is actually not far from each one of us, for in him we live and move and have our beings, as even some of your own poets have said. For we are indeed his offspring. Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent. तो यहाँ पर ये कहा गया कि चाहे आप किसी भी बाउंड्रीज हो, किसी भी सीमा से हो, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी भी डिनोमिनेशनल बाउंड्रीज हैं, ये बोलता है कि सबको मन फिराने के आदेश की आज्ञा दिया। क्यों? क्योंकि सब के सब पाप के बंधन में है और इसलिए उससे छूटने के लिए कुछ बातें आवश्यक है। इस बात को ध्यान करेंगे। मत्ती 3:1 और 2। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। Matthew chapter 3, verses 1 to 2. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, repent, for the kingdom of heaven is at hand. मत्ती 3:5 से 8 तक। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। Matthew chapter 3, verses 5 to 8. Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Bear fruit in keeping with repentance. तो यहाँ पर एक विषय बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से ध्यान करने का है कि ये कुछ लोग थे जो फरीसी और सदुकी बोलने से जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्री लोग थे, जो बपतिस्मा लेने के लिए चले आ रहे थे बिना मन फिराए। आज भी, आज यहाँ पर ध्यान करिए कि आपका बपतिस्मा हुआ, आपने बपतिस्मा से पहले मन फिराया कि नहीं, क्योंकि जन्म नहीं होता उसके बिना, यहाँ से शुरू होता है। सो आज हम लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान करेंगे। इन बातों को ठीक से समझिए और अपने आसपास के लोगों, जिनके साथ आपका संपर्क है, उन सबको समझाइए, बताइए इन बातों को कि परमेश्वर के वचन में ये बातें स्पष्ट किया गया है कि इसने इनको तो सीधे चार्ज किया, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया, आने वाले क्रोध से भागो। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव मुख्य बात थी। मन फिराने, बपतिस्मा लेने के लिए मुख्य बात था मन फिराव। इसको एक ध्यान में रखिए। और तब उसके बाद लिखा है उसी लाइन में प्रभु भी खड़ा था। पढ़िए, यीशु के विषय में लिखा है मत्ती 3:13।
मत्ती 3:13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। Matthew chapter 3 verse 13. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John to be baptized by him. तो मत्ती 3:13 से आगे आप लोग पढ़ लेना कि दोनों के बीच में आपस में क्या बातचीत हुई। यूहन्ना ने बाकी सबको तो बोला सांप के बचो, पर यीशु से उसने मन फिराव के विषय में नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा उसको मैं बताना चाहता हूँ। उसके जन्म से लेकर बपतिस्मा तक इस बीच में और किसी बात का वर्णन नहीं है, पर एक इवेंट जब वो लड़का ही था 12 साल का, तब उसके विषय में एक घटना को रिकॉर्ड किया गया है। पढ़िए। लूका 2:41 से 44 तक। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। Luke chapter 2 verses 41 to 44. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. तो यहाँ पर ये जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, इसके विषय में एक बात मुझे समझ में आता है। कैसे लापरवाह लोग थे, बच्चा साथ में नहीं है और एक दिन का पड़ाव पार कर दिए, निकल गए थे, बाद में खोजने लगे। क्यों? क्योंकि एक सामान्य बात है कि जो इस उम्र का बच्चा होता है कभी भी माता पिता के साथ नहीं रहता, हमेशा मित्रों में या परिवार के और दूसरे लोगों में ही रहता है। इसलिए ये लोग भी वही सोचकर, ये समझ कर कि ये और लोगों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव पार कर गए और तब उसको ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उसके बाद क्या हुआ आगे पढ़ेंगे। लूका 2:45 से 47 तक। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, और जितने उसके सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। Luke chapter 2, verses 45 to 47. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। यरूशलेम को पहाड़ पर बसा हुआ नगर कहा जाता है। ये एक पहाड़ी हिल टॉप पे ये नगर बसा हुआ था। और तब ये एक बच्चा ऐसा है जिसको ना पहाड़ी में, ना सीनरीज में, ना नदी नाले, किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और किसी दोस्त यार या कुटुंबियों में, परिवार के लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट केवल परमेश्वर के वचन के विषय में आपस में बातचीत करने में। वो जो कुछ पूछ रहा है और कुछ बता रहा है उनको। और तब ये ऐसा एक जगह पहुंचे, खोजे उसको तो पाए कि मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठा हुआ है। उसका इंटरेस्ट इसी बात पर था, इसलिए इसका मन कहाँ लगा हुआ है। देखिए कैसा व्यक्ति, कैसा बालक था, कैसा लड़का था। इसका मन परमेश्वर की वचनों में लगा हुआ, उसके मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठकर उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। ध्यान कीजिए, इस बात को याद रखें आप। Natural person. पहला कुरिन्थियों 2:14। प्राकृतिक प्राणिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है,
क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. तो ये जो बालक था ये नेचुरल नहीं था, ये प्राणिक या प्राकृतिक जन्म के अनुसार इसका जन्म नहीं हुआ था, ये तो आत्मा के द्वारा देहधारी हुआ था। और इसलिए इसका मन परमेश्वर के वचनों में उपदेशकों के साथ इसका मन लगा हुआ है। सो ये नेचुरल व्यक्ति की ये पहचान है। सबसे पहला एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी बाउंड्री के परिवार में हो, किसी भी समाज से हो, वो एक व्यक्ति की स्थिति यही रहती है शुरू में। बाई बर्थ कोई व्यक्ति जन्म से आत्मिक नहीं होता, हमेशा प्राकृतिक या प्राणिक जिसको कहा गया वो ऐसा होता है। और उसको परमेश्वर की बातें ये बताई जाए तो उसको फुलिशनेस लगता है, सब मूर्खता की बातें लगती हैं। अपने आसपास देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। अपने बारे में भी ध्यान करने का अवसर है। मत्ती 4 का 17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Matthew chapter 4 verse 17. From that time on, Jesus began to preach, Repent, for the kingdom of heaven has come near. पहला पत्रस 1 का 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। 1 Peter chapter 1 verse 23. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal, living word of God. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म होता है, इसलिए इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इस बात को समझना कि यदि वचन के आसपास रहेंगे तभी नया जन्म, या जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं जिसको अवश्य कहा गया, नया जन्म प्राप्त करना है तो बिना वचन के नहीं हो सकता, नहीं होता है। पहला पत्रस 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। 1 Peter chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. तो दो तरह से जन्म होता है। जैसे एक बच्चे का साधारण जन्म होता है, पहले माँ के गर्भ के भीतर, उसके बाद बाहर दुनिया में। वैसी आत्मिक जीवन में भी वचन पहले काम करता है, उसके बाद मरे हुए में से जी उठना। ये दो अलग अलग स्थितियां, इसको ठीक ठीक समझने का हम प्रयास करेंगे। मन फिराओ। Repent. ये मन फिराव को ठीक से समझिए। मन फिराव, कई लोग रोज प्रार्थना करते हैं, रोज बोलते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, पर उनका मन संसार की बातों में ही लगा रहता है। इसी बात को समझेंगे। मन फिराव को कैसे डिफाइन किया पौलुस ने, बोला, पढ़िए। रोमियो 8 5 और 6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Romans chapter 8 verses 5 to 6. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. मन फिराव को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए और समझाइए दूसरों को भी। हम चाहे कोई भी काम करते हो, आप यदि अपने रूटीन के किसी काम में आप ध्यान कीजिए कि आपका मन कहीं न कहीं लगा रहता है। कई बार हम कुछ काम करते रहते हैं, हमारा मन और कहीं लगा रहता है।
तो उसी बात को बोल रहा है कि मन को और कहीं मत लगाओ, परमेश्वर की बातों में, आत्मिक बातों में लगाना मन। ये मन फिराओ, इसी को बोलते हैं कि हम अपने शारीरिक काम जो कर रहे हैं काम करते रहे, पर हमारा मन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। होशे 7 का 8। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। तो जैसे चपाती के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के भी दो पहलू हैं। हमारा शारीरिक जीवन और हमारा आत्मिक जीवन। बचपन से लेके अभी तक आपने अपना मन शारीरिक जीवन के लिए बहुत यूज किया। अब अवसर है कि हम अपने मन को आत्मिक बातों में लगाएं, इसी को मन फिराव बोलते हैं। सो प्रभु सहायता करे कि इन बातों को ठीक ठीक समझें। नए जन्म की शुरुआत के रूप में लोग पश्चाताप करते और अपने मन को आत्मा की बातों पर अर्थात वचन पर केंद्रित करते हैं, जैसा कि रोमियो 8:5 में कहा गया है। As the beginning of the new birth, people are repented and their minds set on the word of God, spiritual things, as said in Romans chapter 8, verse 5. मन फिराए हुए व्यक्ति का उदाहरण। Example of a repented one. प्रेरितों के काम 8:30 और 31। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। Acts chapter 8, verses 30 to 31. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. How can I? He said, unless someone explains it to me. So he invited Philip to come up and sit with him. तो प्रेरितों काम 8 अध्याय के 26 से आखिरी तक पढ़ लेना आप लोग बाद में। और उसको पढ़ना जरूर, तब समझ में आएगा कि ये एक ऑफिसर था, रानी कंदाके का मंत्री, जो खजाने का मंत्री था। वो उसके विषय में ये लिखा है कि फिलिप्पुस को परमेश्वर के आत्मा ने गाइड किया, और तब वो उसके साथ दौड़कर यशायाह भविष्यवक्ता की बाइबल पढ़ रहा था। और तब उसको पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने कहा कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। ये नहीं समझ रहा है फिर भी पढ़ रहा है, क्योंकि उसका मन लगा हुआ है। ये एक लंबी यात्रा में था, जंगल वाला मार्ग था, पर उसको जंगल में सीनरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो परमेश्वर के वचन में उसका मन लगा हुआ है। बिल्कुल जैसे हमारा प्रभु का मन लगा हुआ था, वैसे ही रानी कंदाके के मंत्री का मन ही इसमें लगा हुआ था। और तब आगे लिखा है कि उसने बपतिस्मा लिया ऑन द वे, रास्ते में ही। क्यों? क्योंकि उसने मन अपना परमेश्वर के वचन में लगाया हुआ था। Two stages of rebirth. Stage 1, carnal person. पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। First Peter chapter 1, verse 23. For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal, living word of God. Stage 2, carnal person. पहला पत्रस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। First Peter chapter 1, verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. तो वचन के द्वारा नया जन्म और मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा नया जन्म, ये दो अलग अलग
बार्ट है। इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। Romans chapter 7 verse 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. रोमियो 7 का 14। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। ये दूसरी कंडीशन है। पहले तो एक व्यक्ति माँ के पेट से जब पैदा होता है तो वो सारे वो प्राणिक होता है, प्राकृतिक नेचुरल होता है। अब ये दूसरा है कार्नल, ये शारीरिक मनुष्य। इसका पहचान क्या है? पढ़िए। उसने अपना मन फिरा लिया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया है। पर जब परमेश्वर के वचन को पढ़ता है तब उसको ये समझ में आता। पढ़िए। रोमियो 7:15 से 19 तक। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। Romans chapter 7 verses 15 to 19. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. But if I know that what I'm doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. So I'm not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. And I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. तो शुरू में एक व्यक्ति को तो पता ही नहीं होता कि भला क्या है, और इसलिए ये सारी बातें उसको फुलिशनेस लगती है। पर जब वो मन फिरा लेता है, जब इन बातों को पढ़ने सुनने सीखने लगता है, तब ये कंडीशन आती है। ये सेकंड कंडीशन है एक व्यक्ति की। रोमियो 7:20 से 24 तक। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? Romans chapter 7, verses 20 to 24. But if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. I have discovered this principle of life that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. I love God's law with all my heart, but there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? सो ये स्थिति हर एक की है, हर एक की होती है। पर इसको मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे पहली बात ये एक्सेप्ट करना जो बहुत जरूरी है कि मेरी ये दशा है। इस स्थिति को यदि हम मान लेंगे, प्रभु के सामने अंगीकार करेंगे, तो हमारे लिए उपाय बताता है। और तब परमेश्वर के वचन में इसके बाद की स्थिति पर हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए। परमेश्वर का वचन यर्मिया बताता है, यिर्मयाह 13 का 23। यर्मिया 13 का 23। क्या हबशी अपना चमड़ा व चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सकें, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। Jeremiah chapter 13, verse 23. Can an Ethiopian change the color of his skin?
Can a leopard take away its spots? Neither can you start doing good, for you have always done evil. तो यहाँ ये इस पद के अनुसार एक बात प्रकट होता है। कई बार हमारा मन हमको धोखा देता है कि कई बार कई लोग इन स्थितियों में जब अपने को पाते हैं तो कई बार बोलते हैं तब कि मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा कर रहा हूँ। पर कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं सुधार सकता। परमेश्वर की योजना में अपने आप को लाने की आवश्यकता है। यिर्मयाह 17:9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। Jeremiah chapter 17, verses 9 to 10. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. तो इस धोखेबाज मन से अपने आप को बचाने का है। अपने आप को एज इट इज जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, एक गाना गाया जाता है हमारे मिल नाइट चर्चेज में। अपने आप को उसके चरणों में सौंपने की आवश्यकता है कि प्रभु मेरा उपाय कर। और तब उसने एक बात उपाय भी उसने बताया। उसने बताया कि मन तुम्हारा उसमें प्रॉब्लम है, तो उसने उसका सलूशन भी बताया। यह 36 का 26 और 27। यजकेल 36:26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. और तब ये होता कैसे, उसी के प्रोसीजर को नया जन्म का विधि बताया गया। पढ़िए। पहला तीमुथियुस 1:15 और 16। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। 1 Timothy chapter 1, verses 15 to 16. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them all. But God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life. रोमियो 8:19 से 21 तक। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाली की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। Romans chapter 8, verses 19 to 21. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who his children really are. Against its will, all creation was subjected to God's curse. But with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. तो सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्रों के, परमेश्वर के संतानों के प्रकट होने की बाट जो रही है। और तब इसलिए परमेश्वर के संतान होना कितना आवश्यक है, इस विषय को ध्यान करेंगे। पहला यूहन्ना 3:8।
जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 1 John chapter 3 verse 8. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. जब भी पहला यूहन्ना 3:8 के संदर्भ में शैतान के काम की शुरुआत के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो हमेशा गलत जवाब दिया जाता है। Whenever the question asked in the reference of 1 John chapter 3 verse 8 about the beginning of Satan's work, a wrong answer is given always. यह संदर्भ न तो उत्पत्ति और न ही स्वर्ग का हवाला देता है। यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो जन्म से ही शैतान के कारण पाप करता है। The verse quotes neither the Genesis nor the heaven. It speaks about a person who practices sin by birth due to Satan. आज भी परमेश्वर के पुत्र का देह धारण वचन के द्वारा हो रहा है। क्यों? Still, incarnation of the Word, Son of God, is going on in human beings. Why? ईश्वर का पुत्र शैतान के काम को नष्ट करने के लिए एक व्यक्ति में प्रकट होता है। यही नया जन्म है। Son of God appears in a person to destroy the work of Satan. It is called rebirth. जन्म जैसे ही नया जन्म दो भागों में। New birth, like birth in two parts. जैसे यीशु गर्भ में आया, उसी तरह वह एक दिव्य उद्देश्य के साथ एक मानव शरीर में प्रवेश करता है। As Jesus came into the womb, in the same way he enters in a human body with a divine purpose. मत्ती 1:18-20 तक। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। Matthew chapter 1, verses 18 to 20. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। John chapter 1, verse 14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. पहला यूहन्ना 5:6।
यही है वह जो पानी और लोहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लोहू दोनों के द्वारा आया था। पहला यूहन्ना 5:8। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लोहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। व्यवस्था विवरण 32:1 और 2। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेंह की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़ियां। Deuteronomy chapter 32, verses 1 and 2. Listen, you heavens, and I will speak. Hear, you earth, the words of my mouth. Let my teaching fall like rain, and my words descend like dew, like showers on new grass, like abundant rain on tender plants. Jesus means water, blood, and spirit. यीशु अर्थात पानी, लोहू और आत्मा। पहला कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता है? तुम अपने नहीं हो। 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 और 4। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 to 4. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. इफिसियों 6:17। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। Ephesians chapter 6, verse 17. Take the sword of the Spirit, which is the word of God. इब्रानियों 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. तो ये जो दोधारी तलवार है, ये कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति को इतने आत्मा को और जीव को गांठ गांठ को गुदे गुदे को अलग करके वार वार छेदा हो। पर ये एक्चुअल में तलवार शैतान के लिए, वो जो अंदर छिपा बैठा रहता है इस मंदिर में, उसके लिए तलवार है। उसको ये वचन जो है उसको मार भगाता है। और इसलिए एक व्यक्ति के भीतर यदि शैतान बैठा हुआ है, तो उसको परमेश्वर के वचन जो उसको हथियार तलवार जैसे लगता है, उसके नजदीक नहीं आने देता। इस बातों को ठीक से समझिए। Satan, first act in a natural man, the word of God. परमेश्वर का वचन जैसे ही एक व्यक्ति के भीतर आता है, इस बात को याद रखिए, शैतान बाहर चले जाता है। और शैतान जब तक भीतर है,
तो इसका काम ही है दोष लगाना। इसलिए जिस व्यक्ति के भीतर शैतान बैठा रहता है हमेशा दूसरों पर दोष लगाते रहता है। पर जैसे ही शैतान बाहर आता है उसका पहला प्रमाण है कि एक व्यक्ति अपने आप को देखना शुरू करता है वचन के प्रकाश में, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके भीतर आया है। और इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं। यदि परमेश्वर का वचन हमारे भीतर आया और शैतान बाहर निकला तो सबसे पहले एक व्यक्ति अपने आप को जांचना देखना शुरू करता है। और इसलिए दाऊद ने लिखा, पढ़िए। भजन संहिता 138 का 1 और 2 पद। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इस संदर्भ को हमेशा याद रखिए कि हम उसके नाम से दूसरों के भीतर से शैतान दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। अपने अंदर के शैतान को जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अपने भीतर नहीं आएगा वो कभी नहीं बाहर जाता है। इसलिए प्रभु सहायता करे इस विषय को ठीक से समझना और दूसरों को भी समझाना। वचन को अपने बड़े नाम से अधिक, उसका नाम जपने से कुछ नहीं होगा, वो उसके वचन को अपने उसके नाम से अधिक महत्व अपने जीवन में देना पड़ेगा। अतः परमेश्वर यशायाह का वचन बताता है हम हमारी कंडीशन। पढ़िए। यशायाह 1 का 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. तो मैं इस वचन को एक एक बात बोलता हूँ कि ये एनकरेजिंग वर्ड है। एक व्यक्ति को निराशा देने वाला नहीं, उत्साहित करने वाला शब्द है। कि वो बोलता है कि तुम्हारे पाप चाहे कितने भी बड़े हों छोटे हों सब उनके समान श्वेत हो जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे। उसका प्रोसीजर क्या है? पढ़िए। यशायाह 43, 25 और 26 सारी चीजें वचन में एकदम साफ साफ बताया क्या करना पड़ेगा। पढ़िए। यशायाह 43, 25 और 26। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। Isaiah chapter 43 verses 25 to 26. I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. Review the past for me. Let us argue the matter together. State the case for your innocence. ये बोलता है कि अपनी बातों को वर्णन कर मेरे पास, और जिससे तू निर्दोष ठहरेगा। पहला यूहन्ना 1 का 7 और 9। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 John chapter 1 verse 7 to 9. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. ये परमेश्वर का वचन पहले आया और उसके प्रकाश में यीशु के लहू से जब एक व्यक्ति धुलने के लिए प्रार्थना करता है तो लहू अंदर अप्लाई हुआ। ये तीन चीजें जो यीशु को स्थापित करती हैं।
वो उसमें से दो हमारे भीतर आए। ये सेकंड, दूसरा काम है। पहला काम वचन को अपने अंदर ग्रहण करना, दूसरा काम यीशु के लहू को अपने हृदय में स्थान देना। सो इसके आगे की बातों को सोमवार को देखेंगे। इतनी बातों को ये जरूर सब लोग अच्छे से ध्यान कीजिए। यदि किसी के पास की इन विषयों में कोई प्रश्न आता है, आप जरूर पूछें मुझसे। मुझे प्रश्नों से कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे आनंद आता है आपको उत्तर देने में। सो आप सबों से निवेदन है कि यदि कोई बात नहीं समझ में आई तो उसको समझने के लिए आप पूछ सकते हैं। तो ये मुझसे नहीं पूछे, आपके आसपास और कोई हो उनकी सहायता लीजिए, पर इन बातों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग आज के दिन फिर से प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। इस विषय को ठीक ठीक समझने का प्रयास करिए, क्योंकि नया जन्म से संबंधित लोग पूछते हैं, मैंने सुना है, आर यू बॉर्न अगेन, क्या तुमने नया जन्म पाया? पर नया जन्म होता कैसे है उसका सही अध्ययन कोई कराता नहीं है। और इसलिए प्रभु ने मेरी अगुवाई की और इस विषय को मैंने रखने का प्रयास किया है। सो इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करिए। तो हम लोग प्रार्थना में करके आज के दिन समय इस अध्ययन को यहीं विराम देंगे। और कल और परसों 2 दिन ऑफ रहेगा, सबके लिए मनन करने का विषय होगा। और सोमवार को फिर से हम लोग इकट्ठे होंगे। तो भाई वीर फ्रॉम शेडोल प्रार्थना करिए। ब्रदर, मेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा खराब है, कई बार मैं बाहर निकल चुका हूँ, इसलिए ओके, सॉरी आज के लिए। कोई बात नहीं। सो पास्टर क्लाडियस प्लीज प्रे। शालोम भैया। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं आपका। एक बार फिर आपने ये अवसर हमें दिया प्रभु, आपके उन चीजों को जानने के लिए जो भेद के रूप में प्रभु हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन इन चीजों का हमें ठीक तरह से कभी भी आभास नहीं हुआ प्रभु कि आप कहना क्या चाहते हो। आप प्रभु आज के आपके जन के माध्यम से आपने हमें सुनाया, सिखाया प्रभु कि हमने नया जन्म किस तरह से प्राप्त करना है प्रभु, नया जन्म होता क्या है और किस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं वो सारी स्पष्टता के लिए प्रभु। आज अभी कोई संदेह नहीं रहा प्रभु, हम उन चीजों में बने रहें आपके वचनों में, आपके लहू से प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, हर चीज के लिए आपने योजना बनाई है प्रभु। कई बार हम इनको पढ़ते हुए भी नहीं समझ पाते थे प्रभु कि आपकी योजना हमारे लिए, हमें उज्जवल भविष्य देने के लिए है, हमारे अच्छाई के लिए है, भलाई के लिए है प्रभु। लेकिन हम उन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे। आज इस अध्ययन के मामले से मायने से प्रभु हम समझ पाए हैं कि आप क्या चाहते हैं हमसे और आपका लक्ष्य हमारे लिए क्या है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हमारी सहायता कर प्रभु कि इन चीजों में हम रोज इन चीजों को रोज मनन कर पाए और प्रभु उसी तरह से हमारा जीवन व्यतीत कर पाए जिस तरह से प्रभु आपने आदेश दिया है, आपने आपके वचन के माध्यम से हमारी अगुवाई की है। धन्यवाद प्रभु, आपका सहायता कर प्रभु, इन चीजों को हम कभी भूल ना पाए। खुद को भी तैयार करके प्रभु, अपने घर वालों को, हमारे दोस्ती संगतियों में प्रभु और हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारा जो इन्फ्लुएंस का जो क्षेत्र है प्रभु, उसको हम सही सही तरह से लोगों को समझा पाए। धन्यवाद प्रभु आपके जन के लिए। आपने प्रभु इतने कठिन समय पे भी प्रभु उनका उनकी सहायता की, ताकि वो हमें इन चीजों के बारे में सिखा सकें प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको प्रभु, हमारे प्रिय शेखर भैया के लिए प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और इन चीजों को और कहीं अधिक प्रभु, लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रभु एक एक उदाहरण बने और वो सिखाते जाएं प्रभु। जैसे आपने उनको इस्तेमाल किया हमारे लिए प्रभु, उसी तरह से प्रभु औरों को भी, लोगों को प्रभु वो सिखाते जाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो और कठिन होने वाले हैं प्रभु, उनमें ये लोग तैयार होकर प्रभु आपके राज्य का विस्तार करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी के लिए जो आज इकट्ठा हुए थे और किसी कारणवश जो आज इकट्ठा नहीं हुए प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उन सारे लोगों के लिए प्रभु कोई भी उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो प्रभु, जो
दुष्टता के शिकार हैं प्रभु, जिनके ऊपर सताव है प्रभु, जो इकलौते हैं, जो उनके परिवार में प्रभु आपको मानते हैं प्रभु, उनके लिए हम मांगते हैं कि प्रभु उनके लिए रास्ता प्रभु बना, ताकि उनके घर वाले भी उनके आचरण के चलते प्रभु उनमें बदलाव आ जाए और प्रभु वो भी आपके पीछे चल पड़े। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो सामर्थ्य आपने हमें दिया है ताकि हम आपके वचनों में बने रहे और सबके लिए प्रभु आपके गवाह बने। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर सभी के लिए जो एक परिवार के नाई रोज प्रभु आपके वचन को जानने के लिए जुड़ते हैं, और प्रभु आपने हमारे लिए एक 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 अगुवे के रूप में प्रभु शेखर भैया को हमारे बीच रखा है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं, आमीन। आमीन आमीन। इन तो प्रभु सबको आशीष दे, सबको सुरक्षित रखे, इन बातों पर मन लगाएं, ठीक से समझिए और दूसरों को भी समझने में सहायता करें। शालोम। शालोम भाई, शालोम। शालोम भैया, शालोम। Shalom, brother. Shalom. Shalom. God bless. God bless.